हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है, हमने परसेंटेज लगभग पूरा कर लिया है। उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक वीडियोस का प्रैक्टिस सेशन का भी ले सकती हूँ। बाकी हमने ज़्यादातर टाइप कवर कर लिए हैं परसेंटेज के। तो आज मैंने सोचा कुछ एक नया टॉपिक जो कि रीजनिंग का है, डायरेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिशा परीक्षण। तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक मुश्किल से एक देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो हम डायरेक्शन के क्वेश्चन आज देख लेते हैं, क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, वो क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझ लेंगे। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीजनिंग का टॉपिक है। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि डायरेक्शन सभी को पता है कितनी होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे डायरेक्शन होती है, ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हिंदी में बोले तो दिस इज पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दिस इज दक्षिण। ठीक है, तो ये चार डायरेक्शन तो सबको पता है, लेकिन एक ये भी डायरेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो हो गई नॉर्थ ईस्ट, एंड ईस्ट एंड साउथ के बीच में है तो उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, एंड वेस्ट एंड साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट बोल सकते हैं इसको, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो टोटल करके कितनी डायरेक्शन होती है? 8 डायरेक्शन होती है। इन्हीं डायरेक्शंस के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अभिनव ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। देखो कोई अभिनव है, सपोज वो यहाँ पे खड़ा है, अब वो जा रहा है 10 किलोमीटर नॉर्थ में, तो हम 10 किलोमीटर उसको नॉर्थ में भेज देते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो इसी को हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कोई पर्सन अगर इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है उधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो उसका जो राइट हैंड है वो तो होगा इस साइड एंड लेफ्ट हैंड होगा उसका इस तरफ। इतना क्लियर है सबको? अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, आप अपने आप को भी सपोज कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड कहाँ है आपका? इधर की तरफ, एंड राइट है आपका दिस साइड। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। देन ही ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड टर्न राइट। देन ही ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड टर्न राइट। अच्छा देखो, बोल रहा है अभिनव ट्रेवल 10 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट। अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, देन ही ट्रेवल 6 किलोमीटर। अब लेफ्ट की तरफ उसने कितना चला है? 6 किलोमीटर, एंड टर्न राइट। अब देखो ये यहाँ इस तरफ मुंह करके खड़ा है वेस्ट की तरफ, अब उसका राइट हैंड होगा ऊपर एंड लेफ्ट होगा उसका इधर की तरफ। तो बोला है टर्न राइट एंड कवर अनदर 7 किलोमीटर। अब राइट तरफ गया है और कितना चला है? 7 किलोमीटर। ही फाइनली टर्न टू राइट। अब फिर से वो राइट चला है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज उसका राइट। कितना? एंड अनदर 6 किलोमीटर। अब वापस से वो 6 किलोमीटर चला था। देखो ये डायग्राम थोड़ा सा हम इसको यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चला था 10, देन इधर 6, देन चला वो 7, देन अगेन 6। यहाँ तक क्लियर है? हाउ फार इन किलोमीटर? ट्रेवल अनदर 6 किलोमीटर। ही इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग हिज जर्नी। अब बोल रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका कौन सा था? दिस वन। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब जो वो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, ये बोला है हाउ फार इन किलोमीटर, कितना किलोमीटर है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, और अभी वो कहाँ पर है अभिनव? यहाँ पर। तो इतना जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है कि क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 7। तो
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 एंड यहाँ से यहाँ तक का है 7, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 + 7 इट मीन्स 17। तो 17 क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बोला है अंकित वॉक 17 किलोमीटर टॉवर्ड्स ईस्ट। देखो डायरेक्शन बना लो, अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा टफ लगता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो डायरेक्शन आप बना लोगे तो और जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को। तो अंकित वॉक 17 किलोमीटर ईस्ट, 17 किलोमीटर चला है वो ईस्ट में। ही टर्न लेफ्ट, अब उसका लेफ्ट कहाँ है ऊपर की साइड, ठीक है। एंड वॉक 17 किलोमीटर, अब अगेन 17 किलोमीटर चला। ही टर्न लेफ्ट अगेन लेफ्ट मुड़ा, अब उसका लेफ्ट किधर आएगा इधर की साइड। एंड वॉक 24 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ए, अब ये ए पॉइंट पर पहुंच गया है। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ए। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ए ये रहा, तो इसमें जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो हमको बतानी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक देखो सबसे पहले आप यहाँ से एक लाइन खींचो, ये 17 है तो ये भी कितना होगा 17, यहाँ से यहाँ तक पूरा 24 है, ये 17 है, तो ये तो हो गया 17 और बचा कुचा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो ये देखो एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, तो हमको इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस थ्योरम क्या कहती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 249, ठीक है। इनको ऐड करो 8 एंड 9 एंड 2, सॉरी 289, ठीक है। इनको ऐड करो 8 एंड ये आएगा 3 एंड दिस वन इज ऑल्सो 3। देखो हाँ यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाने वाले हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर बेस एंड इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 एंड 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पर आप क्या लगा लोगे अंडर रूट, प्लस करो 9, 9, 8 एंड 13, 3 एंड 3। इसको सॉल्व करने पर आपको जो h की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 13√2। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपको यही आंसर मिलता है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और किसी को अगर नहीं होता है ये सॉल्व तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आंसर है 13√2। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। देखो क्वेश्चन है आई एम फेसिंग ईस्ट, फिर से हम डायरेक्शन बना लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। दिस इज साउथ, ठीक है। आई एम फेसिंग ईस्ट, ईस्ट को फेस कर रहा है कोई। देखो सबसे पहले बोल रहा है आई एम फेसिंग ईस्ट, ईस्ट में कोई फेस करके खड़ा है। आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन, देखो जैसे मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, किसी का फेस ईस्ट की तरफ है। अब बोल रहा है कि मैं 100 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉक कैसे घूमती है ऐसे, तो 100 डिग्री घुमा, यहाँ से यहाँ तक होता है 90 डिग्री, तो 10 और मान लो आप, तो ये घुमा, ये इसको 10 मान लेते हैं, चलो। तो इस डायरेक्शन में आ गया वो घूम के। अब देन अगेन बोला है देन 145 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज था तो वापस से इसको एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। तो 110 मतलब 100 तो ये यहाँ पर हो गया कंप्लीट, एंड 45 और लेना होगा, तो ये अब आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये 45 इस डायरेक्शन में आ गया एंटी क्लॉकवाइज। विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो ये होती है हमारी ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अब वो फेस कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सबको। ये होते हैं ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि किसी पर्सन को क्लॉकवाइज जाना है देन एंटी क्लॉकवाइज जाना है, कैसे भी वो आपको क्वेश्चन में दे सकता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले ये गया क्लॉकवाइज कितना 110, देन अगेन आया 145, तो 110
सॉरी 100, तो 100 तो यहीं तक कंप्लीट कर लिया इसने, अगेन ये 45 आया। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी ऑरली भी कैसे कर सकते हो, देखो क्लॉकवाइज तो कितना था 100 एंड एंटी क्लॉकवाइज कितना था 145, तो जो ज़्यादा होता है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाना है 45 पे, जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है उससे वो एंटी क्लॉकवाइज कितना जाना है उसको 45, तो 45 गया तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अब वो फेस कर रहा है। क्लियर हुआ सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, ऑफ द 5 विलेजेस, 5 गांव है P, Q, R, S एंड T सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, सारे एक दूसरे के आसपास सिचुएटेड है। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, जो P है वो Q के वेस्ट में है, ठीक है। अब P जो है Q के वेस्ट में, Q हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो Q के वेस्ट डायरेक्शन में कौन है P, ठीक है। R इज टू द साउथ ऑफ P, P के साउथ में, P के साउथ में कौन है R है, ठीक है। T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, Q के नॉर्थ में कौन है T है, ठीक है। एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ T, T के ईस्ट में, T का ईस्ट कहाँ है ये कौन है S है। देन R इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू S, बोला है ये जो R है वो S के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, तो S के यहाँ पर हम डायरेक्शन बना लेते हैं 4। अब हम देखते हैं R कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी वेस्ट एंड साउथ, तो वेस्ट और साउथ जो होगी वो डायरेक्शन आएगी, तो वेस्ट एंड साउथ है हमारा ऑप्शन सी। क्लियर है? एकदम इजी क्वेश्चन था। इतने ही इजी क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम एक जो लास्ट है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो होता है जो जैसे सनराइज होता है या सनसेट होता है, देन किसी की परछाई जो बनती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, देखो एक सिंपल सा फंडा होता है, क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज है, सबको पता है सनराइज कहाँ से होता है, सनसेट कहाँ से होता है, तो अगर मैं बात करूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, तो हमारा जो सन है वो राइज होता है ईस्ट से हमारा सन राइज होता है। तो इसकी जो भी परछाई है, जो भी पर्सन है उसकी परछाई अगर बोलेगा कि सनराइज के समय परछाई, तो हमेशा कहाँ बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन में, जो शेडो है वो कहाँ बनेगी, वेस्ट में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और सनसेट होता है, सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में। नाउ शेडो कहाँ बनेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब शेडो बनेगी हमारी ईस्ट में, ठीक है। इतना क्लियर है? बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि जो सन जिस भी डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बननी है, शेडो बननी है। तो आपका पूरा क्वेश्चन एकदम इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। देखो बोला है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, तो सनराइज के समय की बात बोली है। सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, तो सुरेश किसी फेस कर रहा है किसी पोल को, ठीक है। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, देखो कि उसके राइट में शेडो बनी है। तो हमें पता है ये सन है, हमें पता है ईस्ट में है क्योंकि राइज का समय है, तो शेडो बनेगी यहाँ वेस्ट में। पोल की शेडो बनी है वो वेस्ट में बनी है। अब मैं बोल रही हूँ कि सुरेश, तो सुरेश या तो ऐसे खड़ा होगा या सुरेश ऐसे खड़ा होगा। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो पोल की शेडो है एग्जैक्टली टू हिज राइट, तो सुरेश के राइट में बनी है। तो सुरेश सपोज ऐसे खड़ा है, तो उसका राइट तो है इस साइड में एंड लेफ्ट है उसका इस साइड में। राइट है उसका इस साइड में एंड लेफ्ट है उसका इस साइड में। और सुरेश अगर ऐसे खड़ा है तो लेफ्ट है उसका इस साइड में एंड राइट है उसका इस साइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो पोल है उसकी शेडो बनी है सुरेश के राइट हैंड पर।
तो हमें पता चल गया कि सुरेश कौन सी डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, साउथ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में फेस करके, पोल की शेडो तो यहाँ पर बन गई जो भी बननी थी, पोल कहीं भी है हमको उससे मतलब नहीं है, पर सुरेश जो है वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, इसीलिए उसके राइट हैंड साइड में क्या बनी है, शेडो बनी है पोल की। तो आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो आप अगर ये कंसेप्ट याद रखोगे कि जो भी सन है उसके ऑपोजिट साइड में हमेशा डायरेक्शन बनेगी, तो आप कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन हो शेडो से रिलेटेड आप एग्जाम में इजीली कर लोगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो डायरेक्शन में ये ही जो जितने भी टाइप है मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन पूछता है। तो आज तो मैंने आपको वीडियो में टाइप बताए हैं। इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो उसकी एक वीडियो में और आपको अपलोड कर दूंगी, आप देख सकते हो हमारे चैनल विक्टोरिया एजुकेशन पर। अगर कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।